हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर चैनल रोड टू ए प्लस। आई एम सुधीर सिंह एंड आज के सेशन में सॉल्व करेंगे क्लास 9th का मैथमेटिक्स चैप्टर सरफेस एरिया इन वॉल्यूम एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 11.4। इसके प्रीवियस सेशन में 11.3 सॉल्व किए थे, आज सॉल्व करेंगे 11.4। जो भी स्टूडेंट इस चैनल पे नए हो, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, इससे तुम्हें आने वाले सारे वीडियो का नोटिफिकेशन मिलते रहेगा। तो चलो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, find the volume of a sphere whose radius is Roman first 7 centimeter and second Roman में क्वेश्चन है 0.63 मीटर। Assume pi equal to 22/7। जब तक कोई क्वेश्चन में कोई डिफरेंट वैल्यू नहीं दिया हुआ है तो उसमें पाई इक्वल टू 22/7 लेना है। फाइंड द वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर। वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम है अमाउंट ऑफ अ स्पेस ऑक्युपाइड इनसाइड द ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड इट्स वॉल्यूम। तो वॉल्यूम का, स्फीयर का वॉल्यूम इफ प्रीवियस सेशन में ही, यानी जो इसका स्टार्टिंग एक्सरसाइज था उसी में बताए थे सारे वॉल्यूम, सरफेस एरिया सारे का फॉर्मूला बताए थे। या वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर का फॉर्मूला होता है वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब। और वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर का वॉल्यूम होता है, इसका हाफ होगा, स्फीयर का हाफ 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 2 जा 4, यानी फॉर्मूला हो जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब। तो ये है वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर और ये वॉल्यूम ऑफ स्फीयर फाइंड करने का फॉर्मूला है। जहाँ वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, फर्स्ट रोमन के लिए रेडियस गिवन है, रेडियस गिवन है 7 सेंटीमीटर। देयरफॉर वॉल्यूम इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब इक्वल टू 4/3 पाई इक्वल टू 22/7 इंटू आर क्यूब। आर क्यूब है 7, आर 7 है तो 7 इंटू 7 7 कैंसिल, दैट इज 2 इंटू 22 इंटू 4 88 इंटू 7 जा 49, 88 इंटू 49/3, 88 to 49/3, दैट इज, इसको कैलकुलेशन, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 88 इंटू 49, 88 इंटू 49, इसका प्रोडक्ट फाइंड करेंगे। 8 9 जा 72, 8 9 जा 72, 2 रिमेनिंग 7, 8 9 जा 72 और 7 79, 72 और 7 79, 8 4 जा 32, रिमेनिंग 3, 8 4 जा 32 और 3 35, that is 2 7 2 2 9 to 11, 9 to 11 7 5 12 1 13 3 1 4 equal to 4312/3, 4312/3 is equal to, और इसका 1437, इसका यदि मिक्स फ्रैक्शन में करेंगे 4312 को 3 से डिवाइड करेंगे, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, 12 1 13, 1 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 2 3 5, 3 7 जा 21, 3 7 जा 21, इसको 1437 होल्ड, यहाँ 1 रिमेनिंग होगा, 1437 होल 1/3, 1437 इक्वल टू 1437 होल 1/3 सेंटीमीटर क्यूब। यूनिट सेंटीमीटर में था तो ये सेंटीमीटर क्यूब, ये इसका सॉल्यूशन होगा। फर्स्ट रोमन का आंसर ये होगा। सेकंड रोमन के लिए रेडियस गिवन है
0.63 मीटर, R equal to 0.63 मीटर। देयरफॉर वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब इक्वल टू 4/3 इंटू पाई 22/7 इंटू आर क्यूब 0.63 to the power 3 equal to 4/3 into 22/7 into 0.63 into 0.63 into 0.63 और इसको कैलकुलेशन करेंगे तो ये होगा 1.05 मीटर क्यूब इक्वल टू 1.05 मीटर क्यूब। इसको कैलकुलेशन करने के बाद ये आएगा और ये इसका आंसर होगा। इस तरह से रोमन सेकंड सॉल्व हुआ। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन, find the amount of water displaced by a solid spherical ball of diameter। कोई भी जितना उसका वॉल्यूम होगा उतना ही वो वाटर डिस्प्लेस करेगा, ठीक है। इसका भी वॉल्यूम फाइंड करना है, लेकिन इसमें डायमीटर गिवन है। फर्स्ट क्वेश्चन में रेडियस गिवन था, इसमें डायमीटर गिवन है, बस डिफरेंट इतना ही कहा है। फर्स्ट D equal to 28 सेंटीमीटर, D equal to 28 सेंटीमीटर, therefore R equal to रेडियस डायमीटर का हाफ होता है 28/2 equal to 14 सेंटीमीटर, R equal to 14 सेंटीमीटर। R 14 आया, वॉल्यूम फाइंड करेंगे, therefore वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर equal to 4/3 volume of a sphere equal to 4/3 pi r cube equal to 4/3 into pi 22/7 into r cube। r 14 है, 14 into 14 7 2 जा 14, that is 4 2 जा 22 4 जा 88 into 2 into 14 into 14 196 अपॉन 3। इसको कैलकुलेशन करेंगे तो आएगा 11498 एज ए 11498 होल 2/3 इक्वल टू 11498 होल 2/3 और यूनिट इसका सेंटीमीटर में है, तो यहाँ सेंटीमीटर क्यूब, ये इसका सॉल्यूशन होगा। फ्रैक्शन में इसका भी आंसर आएगा 11498 होल 2/3 सेंटीमीटर क्यूब। नेक्स्ट सेकंड रोमन में गिवन है डायमीटर है 0.21, D equal to 0.21, therefore R equal to डायमीटर का हाफ होगा 0.21 हाफ। देयरफॉर वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यूब इक्वल टू 4/3 इंटू 22/7 इंटू आर क्यूब। आर है 0.21 मीटर, तो यहाँ 0.21 D इक्वल टू ये मीटर में यूनिट है, तो ये भी इसका रेडियस मीटर में होगा। फर्स्ट का यूनिट था सेंटीमीटर में, इसलिए इसका वॉल्यूम सेंटीमीटर क्यूब होगा। 4/3 पाई 0.21/2 होल क्यूब इक्वल टू 4/3 इंटू 22/7 इंटू 0.21/2 इंटू 0.21/2 7 3 जा 21 0.03 और 3 से ये 0.3 से डिवाइड होगा 0.07
0.07। अब ये 2 से 2 2 जा 4 एंड यहाँ 2 से 2 कैंसिल, 2 से 11 11 कैंसिल इक्वल टू 11 इंटू 0.03 11 यहाँ 11 इंटू 0.03 इंटू 0.07 इंटू 0.21 इसका कैलकुलेशन 0.004851 0.004851 मीटर यूनिट में था, यूनिट इसका मीटर था, तो ये मीटर क्यूब, ये इसका सॉल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डायमीटर ऑफ a metallic ball is 4.2 centimeter. What is the mass of the ball if the density of the metal is 8.9 gram per centimeter cube? इसका डेंसिटी है 8.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, तो जितना वॉल्यूम आएगा उसमें डेंसिटी मल्टीप्लाई होगा तो उसका वेट आएगा। डेंसिटी है, व्हाट इज द मास, मास उसका फाइंड होगा वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। तो वॉल्यूम फाइंड करेंगे, डायमीटर गिवन है 4.2, डी इक्वल टू 4.2 सेंटीमीटर, देयरफॉर रेडियस 4.2 अपॉन 2 दैट इज 2.1। आर आ गया, आर का वैल्यू हुआ 2.1 सेंटीमीटर, देयरफॉर वॉल्यूम इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब, वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब इक्वल टू 4/3 इंटू पाई के प्लेस पे 22/7 लेंगे। आर का वैल्यू है 2.1, तो यहाँ 2.1 टू द पावर 3 इक्वल टू 4/3 इंटू 22/7 इंटू 2.1 इंटू 2.1 इंटू 2.1, 7 3 जा 0.3, 7 3 जा 21, 3 से 0.7 टाइम 0.7 दैट इज 22 4 जा 88, 88 इंटू 0.3.7 0.21 इंटू 2.1 इंटू 2.1 सेंटीमीटर क्यूब, इतना सेंटीमीटर क्यूब आया। दैट इज इसका मास फाइंड करना, व्हाट इज द मास ऑफ द बॉल, देयरफॉर मास इक्वल टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, इसका डेंसिटी क्या है, इसका डेंसिटी है देखो 8.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। 1 सेंटीमीटर क्यूब का वेट है यानी मास है 8.9 ग्राम, देन इतने सेंटीमीटर क्यूब का क्या होगा मास इसका, तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। देयरफॉर मास इक्वल टू 88 इंटू 0.21 इंटू 2.1 इंटू 8.9 इतना ग्राम होगा। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका रिजल्ट आएगा 345.39 ग्राम, ये इसका मास होगा। ये आंसर थर्ड का। नेक्स्ट 4 नंबर क्वेश्चन, the diameter of the moon is approximately 1/4 the diameter of the earth.
What fraction of the volume of the earth is the volume of the moon? तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. The diameter of the moon is approximately 1/4 the diameter of the earth. Let diameter of earth be x किलोमीटर. सपोज दैट डायमीटर इसका अर्थ का डायमीटर x किलोमीटर. therefore diameter of मून क्या होगा? जब अर्थ का डायमीटर सपोज दैट x किलोमीटर है तो मून का डायमीटर क्या होगा? डायमीटर 1/4 है, यानी मून का डायमीटर होगा 1/4 मीन्स x/4 किलोमीटर. x/4 किलोमीटर. therefore radius of मून के रेडियस को स्मॉल r लेते हैं. रेडियस ऑफ मून इक्वल टू डायमीटर का हाफ होगा. डायमीटर मून का है x/4, तो इसका रेडियस हाफ मतलब 1/2 से मल्टीप्लाई इक्वल टू x/8 किलोमीटर. इसका होगा रेडियस ऑफ मून. रेडियस ऑफ अर्थ का रेडियस क्या होगा? रेडियस ऑफ अर्थ इक्वल टू अर्थ का डायमीटर है x किलोमीटर, तो रेडियस उसका हाफ होगा, x/2 किलोमीटर इसका रेडियस होगा. therefore volume of moon इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ मून, यानी स्फीयर का फॉर्मूला अप्लाई होगा. तो वॉल्यूम ऑफ मून इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब. आर रेडियस कितना है? मून का रेडियस x/8, या कहेंगे x/8 द पावर 3 इक्वल टू 4/3 पाई इंटू x/8 इंटू x/8 इंटू x/8. वॉल्यूम ऑफ अर्थ कैसा स्फेरिकल शेप है, तो स्फेयर का फॉर्मूला अप्लाई होगा. 4/3 वॉल्यूम ऑफ स्फेयर क्या आता है? 4/3 पाई आर क्यूब. आर इसका कैपिटल. रेडियस ऑफ अर्थ आर लेते हैं कैपिटल. तो रेडियस ऑफ अर्थ वॉल्यूम ऑफ अर्थ क्या? 4/3 पाई आर क्यूब इक्वल टू 4/3 इंटू पाई आर क्यूब. आर रेडियस का आर है 1x/2, तो यहाँ होगा x/2 टू द पावर 3 इक्वल टू 4/3 इंटू पाई इंटू आर क्यूब इंटू x/2 मल्टीप्लाई बाई x/2 मल्टीप्लाई बाई x/2. क्या फाइंड करना है? फ्रैक्शन. व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द अर्थ is to the volume of moon. therefore required fraction equal to volume of moon upon volume of earth. अर्थ वॉल्यूम से इसका वॉल्यूम ऑफ अर्थ इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ मून. क्या है? वॉल्यूम ऑफ मून अभी फाइंड किया है, ये इक्वल टू 4/3 पाई x इंटू x तो लिख देते हैं x³ 8 डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ अर्थ 4/3 पाई
इंटू एक्स क्यूब अपॉन 2 2 जा 4 2 जा 8 2 2 जा 4 2 जा 8 4/3 से 4/3 कैंसिल, एक्स क्यूब से एक्स क्यूब कैंसिल होगा, ये 8 ऊपर चला जाएगा इक्वल टू 8 अपॉन 8 इंटू 8 8 से 8 कैंसिल इक्वल टू 1/64। ये फ्रैक्शन होगा 1/64। ये 4 का सॉल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी लीटर्स ऑफ मिल्क कैन अ हेमिस्फेरिकल बॉल ऑफ डायमीटर 10.5 सेंटीमीटर होल्ड। इसका हेमिस्फेयर का डायमीटर गिवन है, इसका वॉल्यूम फाइंड, हाउ मेनी लीटर्स, सबसे पहले वॉल्यूम फाइंड करेंगे और इसका डायमीटर गिवन है सेंटीमीटर में, तो वॉल्यूम जब सेंटीमीटर क्यूब आएगा, इसका वॉल्यूम जो फाइंड करेंगे तो सेंटीमीटर क्यूब में आएगा। 1000 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल टू होता है 1 लीटर। तो जितना वॉल्यूम आएगा उसको 1000 से डिवाइड करेंगे तो वो लीटर में कन्वर्ट होगा, और ये लीटर में ही फाइंड करना है। हाउ मेनी लीटर्स ऑफ मिल्क, ठीक है। यहाँ गिवन है D इक्वल टू, डायमीटर गिवन है 10.5 सेंटीमीटर, तो रेडियस क्या होगा, रेडियस 10.5 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 2 5 जा 10 5.25 सेंटीमीटर, 5.25 सेंटीमीटर। हेमिस्फेयर है, देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेरिकल बॉल इक्वल टू, हेमिस्फेयर का वॉल्यूम क्या होता है 2/3 पाई आर क्यूब, 2/3 पाई आर क्यूब इक्वल टू 2/3 इंटू पाई 22/7 इंटू आर क्यूब। आर का वैल्यू है 5.25, तो यहाँ लेंगे 5.25 टू द पावर 3 इज इक्वल टू 2/3 इंटू 22/7 इंटू 5.25 इंटू 5.25 इंटू 5.25, 7 से डिवाइड होगा, 7 से 0.77 जा 49.75, 3 से भी डिवाइड होगा, 3 से डिवाइड होगा, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3 और 2, 3 7 जा 21 और 3 5 जा 15, that is 22 into 2 44 into 0.75 into 1.75 into 5.25 और ये सेंटीमीटर में यूनिट था, तो यहाँ वॉल्यूम आएगा सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू, सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 303, सबको मल्टीप्लाई करेंगे 303 सेंटीमीटर क्यूब, इतना सेंटीमीटर क्यूब आएगा। इसको लीटर में कन्वर्ट करना है, इक्वल टू 303 अपॉन 1000 सेंटीमीटर क्यूब को लीटर में कन्वर्ट करना है, 1000 से डिवाइड करना होगा, 303 अपॉन 1000 लीटर, और इस इक्वल टू 0.303 लीटर, और ये इसका कैपेसिटी होगा 0.303 लीटर, 0.303 लीटर। ये 5 का सॉल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 number, a hemispherical tank is made up of iron sheet 1 centimeter thick. If the inner radius of is 1 meter, then find the volume of the iron sheet used to make the tank. 1 सेंटीमीटर इसका थिक है, यानी इसका थिकनेस है 1 सेंटीमीटर और ये इनर रेडियस है 1 मीटर, तो 1 सेंटीमीटर इसका थिकनेस है, थिकनेस इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, थिकनेस इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, लेकिन यहाँ रेडियस मीटर में है, तो इसको भी मीटर में चेंज कर लेंगे, इक्वल टू 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1/100 इक्वल टू 1/100 इक्वल टू 0.01
मीटर, 0.01 मीटर होगा। देयरफॉर अब ये इनर रेडियस क्या है, इनर रेडियस है 1 मीटर, तो इसका आउटर रेडियस होगा 1 इनर रेडियस प्लस थिकनेस। तो इनर रेडियस यहां गिवन है, इनर रेडियस इक्वल टू 1 मीटर। देयरफॉर इनर रेडियस को स्मॉल आर लेते हैं, आउटर रेडियस इक्वल टू 1 प्लस इसका थिकनेस ऐड होगा, तो 1 प्लस 0.01 इक्वल टू 1.01 मीटर। इसका आउटर रेडियस 1.01 मीटर। इसमें आयरन सीट कितना यूज हुआ है, तो आउटर वॉल्यूम से इनर वॉल्यूम माइनस करेंगे, तो इसका वॉल्यूम ऑफ मेटल होगा, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ आयरन सीट यूज्ड, तो वॉल्यूम ऑफ आयरन सीट्स, देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ आयरन सीट्स volume of iron used equal to outer volume minus inner volume। outer volume से inner volume माइनस करेंगे, तो इसका कितना जो वॉल्यूम ऑफ मेटल फाइंड होगा, आउटर वॉल्यूम 2/3, क्योंकि हेमिस्फेयर है, हेमिस्फेयर का वॉल्यूम होता है 2/3 पाई आर क्यूब, तो यहाँ 2/3 पाई आर क्यूब, आउटर रेडियस कैपिटल आर है, आर क्यूब माइनस इनर वॉल्यूम, तो 2/3 पाई आर क्यूब, और इनर रेडियस है स्मॉल आर, 2/3 पाई यहाँ भी है, 2/3 पाई यहाँ भी है, कॉमन ले लेंगे, 2/3 पाई कॉमन, तो यहाँ आर क्यूब माइनस आर क्यूब, that is 2/3 into 22/7 into r cube। आउटर रेडियस क्या है, आउटर रेडियस 1.01, तो 1.01 to the power 3 minus 1 to the power 3 is equal to 22 to 44 upon 7 3 21 into 1.01 को 1.01 इसको कैलकुलेशन करेंगे तो आएगा 0.0303 इज इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 44 और 21 से, तो इसका आंसर आएगा 0.06348 इक्वल टू 0.06348 मीटर क्यूब, और यही होगा वॉल्यूम ऑफ आयरन यूज्ड इक्वल टू 0.06348 मीटर क्यूब। ये 6 का सॉल्यूशन। Next question 7, find the volume of a sphere whose surface area is 154 centimeter square। surface area 154 centimeter square। a sphere surface area of a sphere equal to 4 pi r square। surface area of a sphere क्या होता है, फॉर्मूला 4 pi r square। 4 pi r square सरफेस एरिया के प्लेस पे लिखेंगे 154, तो यहाँ 154 इक्वल टू 4 इंटू 22/7 इंटू r square। देयरफॉर r square इक्वल टू 7 क्रॉस मल्टीप्लाई होगा और ये 422 डिवाइड होगा। 154 इंटू 7 डिवाइडेड बाई 4 इंटू 22 से 7 टाइम में 154 डिवाइड होगा। r स्क्वायर इक्वल टू 7 7 जब 49 अपॉन 4, देयरफॉर r इक्वल टू
स्क्वायर हटाएंगे रूट लग जाएगा, तो यार अंडर रूट 49/4, 49/4 मीन्स 7/2, 7/2 यूनिट था सेंटीमीटर में, इसका यूनिट होगा, तो R इक्वल टू इतना सेंटीमीटर। क्या फाइंड करना है? वॉल्यूम। देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ अ स्फेयर इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ अ स्फेयर का फॉर्मूला 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब इक्वल टू 4/3 इंटू पाई इक्वल टू 22/7 इंटू आर क्यूब, आर है 7/2, यहाँ लिखेंगे 7/2 टू द पावर 3 इज इक्वल टू 4/3 इंटू 22/7 इंटू 7/2 इंटू 7/2 इंटू 7/2, 7 से 7 कैंसिल, 2 2 जा 4, 2 से 2 कैंसिल, 2 से यहाँ 11 टाइम इक्वल टू 11 इंटू 7 7 जा 49/3, 49 को 11 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 49 इंटू 11, 49 9 9 9 4 13 4 1 5 539 इक्वल टू 539/3, इसको 3 से डिवाइड करेंगे, 3 1 जा 3, 3 2 5, 3 7 जा 21 21 2, 3 9 जा 27 डिवाइडेड बाय 2, यानी 179 होल 2/3 इक्वल टू 179 होल 2/3, और ये सेंटीमीटर में, तो यहाँ सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम होगा, 179 होल 2/3 सेंटीमीटर क्यूब। 7 का सॉल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, a dome of building is in the form of a hemisphere. From inside it was whitewashed at the cost of rupees 4,989.60. If the cost of whitewashing is rupees 20 per square meter, find the first inside surface area of the dome, वॉल्यूम ऑफ द एयर इनसाइड द डोम। डोम होता है, डोम मीन्स होता है गुंबज, ठीक है, किसी बिल्डिंग का टॉप, जो टॉप पे होता है गुंबज, उसको कहते हैं डोम। तो यहाँ बिल्डिंग इज द फॉर्म ऑफ हेमिस्फेयर, डोम का शेप क्या है? हेमिस्फेयर। द कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉशिंग हेमिस्फेयर, जैसे कोई भी हेमिस्फेयर है, ठीक है, हेमिस्फेयर का correct, from the inside a dome of building is form of a hemisphere, from the inside it was white washed at the rate of इतना, इसका inside से ये white wash करना है, तो inside एरिया क्या होगा? इसका inside एरिया 2 पाई आर स्क्वायर, ठीक है, इसका inside एरिया होता है 2 पाई आर स्क्वायर, ऐसे फॉर्मूला। और इसका एरिया इनसाइड सरफेस एरिया ऑफ द डोम, इनसाइड सरफेस एरिया कैसे फाइंड करेंगे? तो ये इनसाइड का जितने भी कॉस्ट हुआ है और उसको रेट से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो फर्स्ट इनसाइड सरफेस एरिया, सरफेस एरिया इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय रेट, उसके रेट से, यानी व्हाइट वॉश का जो रेट होगा उससे डिवाइड करेंगे। टोटल कॉस्ट है 4989.60, 4989.60 अपॉन रेट है 20, और इसको डिवाइड करेंगे तो आएगा 249.98 इक्वल टू 249.98 मीटर क्यूब। मीटर में
इसका था मीटर पर स्क्वायर मीटर में है, तो इसका मीटर स्क्वायर आएगा, ठीक है। मीटर स्क्वायर 249.48, 98 नहीं आएगा, 48 आएगा, 48 मीटर स्क्वायर। तो एक आंसर ये आ गया। इनसाइड सरफेस एरिया, इनसाइड सरफेस एरिया है। अब इनसाइड सरफेस एरिया ये है, तो इसके हेल्प से रेडियस फाइंड करेंगे। इनसाइड सरफेस एरिया क्या होता है, हेमिस्फेयर का इनसाइड सरफेस एरिया मींस कर्व सरफेस एरिया। इनसाइड क्या होगा, 2 पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर इनसाइड सरफेस एरिया 2 पाई आर स्क्वायर इक्वल टू 249.48, 249.48, 2 इंटू 22/7, पाई के प्लेस पे 22/7 इंटू आर स्क्वायर इक्वल टू 249.48, दैट इज आर स्क्वायर इक्वल टू, therefore r square is equal to 249.48, 249.48। इसमें ये 7 मल्टीप्लाई होगा और 22 and 2 डिवाइड होगा, मल्टीप्लाई बाई 7 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 22, 2 इंटू 22, आर स्क्वायर इज इक्वल टू, इसका आर स्क्वायर आएगा 39.69, यानी 39.69 आर स्क्वायर इक्वल टू, देयरफॉर आर इक्वल टू अंडर रूट 39.69 और इसका स्क्वायर रूट होगा 6.3। तो ये 6.3 मीटर इसका रेडियस होगा, 6.3 मीटर, 6.3 मीटर इसका रेडियस होगा। अब वॉल्यूम फाइंड करना है। वॉल्यूम जब रेडियस फाइंड हो गया इसका, इनसाइड वॉल्यूम फाइंड हो जाएगा। वॉल्यूम इसका हेमिस्फेयर का वॉल्यूम, देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर इक्वल टू, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर इक्वल टू 2/3 पाई आर क्यूब इक्वल टू 2/3 इंटू 22/7 इंटू आर क्यूब, आर 6.3 टू द पावर 3 इक्वल टू 2/3 by 22/7 इंटू 6.3 इंटू 6.3 इंटू 6.3, 7 से डिवाइड करेंगे 0.9 यानी 0.9 से 7 से डिवाइड होगा और 3 से भी डिवाइड होगा, 3 2 जा 6, 2.1, 22 2 जा 44, 22 से 2 मल्टीप्लाई होगा 44, 22.1 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2.1 इंटू 9 2 जा 18 यानी 1.89 और मल्टीप्लाई बाई 6.3, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर आएगा 523.9 इक्वल टू 523.9 मीटर क्यूब। ये इसका वॉल्यूम होगा, ये आंसर, ये वॉल्यूम और ये इनसाइड सरफेस एरिया। तो ये दोनों क्वेश्चन फर्स्ट रोमन और सेकंड रोमन सॉल्व हुआ। नेक्स्ट 9 number 27 solid iron sphere, each of radius r and surface area s, capital S r, melted to form a sphere with surface area s dash. Find the first radius r dash of the new sphere। कह रहा है कि 27 solid sphere, each of radius r, r रेडियस का, स्मॉल r रेडियस का 27 सॉलिड स्फीयर को मेल्ट किया गया और उसको एक बड़ा स्फीयर बनाया गया जिसका रेडियस है r डैश। तो वो रेडियस r डैश का वैल्यू क्या होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द, और इसका सरफेस एरिया है
जो स्मॉल स्फीयर है उसका सरफेस एरिया एस है, और जो 27 स्मॉल स्फीयर से जो बनाया गया है बिग स्फीयर, उसका सरफेस एरिया एस डैश है। तो फाइंड करना है कि एस और एस डैश का रेशियो क्या होगा। ठीक है, एस और एस डैश का रेशियो क्या होगा। तो सबसे पहले 27 सॉलिड स्फीयर का वॉल्यूम फाइंड करेंगे। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ वन सॉलिड स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ वन सॉलिड स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ वन स्मॉल लिखते हैं, स्मॉल, वॉल्यूम ऑफ वन स्मॉल स्फीयर, वन स्मॉल स्फीयर का वॉल्यूम क्या होगा। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला है 4/3 पाई आर क्यूब, और आर यहाँ स्मॉल आर है तो यहाँ आर क्यूब होगा। ठीक है, देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ 27 स्मॉल स्फीयर 27 स्मॉल स्फीयर का वॉल्यूम क्या होगा। वन स्मॉल स्फीयर का वॉल्यूम है 4/3 पाई आर क्यूब, तो 27 स्मॉल स्फीयर का वॉल्यूम होगा, इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ 27 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब, और ये स्फीयर, ये बिग स्फीयर का वॉल्यूम भी यही होगा। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ बिग स्फीयर, स्फीयर का वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब, और बिग स्फीयर का रेडियस गिवन है आर डैश, तो पाई आर डैश क्यूब। और इसी 27 स्मॉल स्फीयर को मेल्ट करके एक बिग स्फीयर बनाया गया है, तो ये दोनों वॉल्यूम इक्वल होगा। देयरफॉर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 4/3 इंटू पाई आर डैश टू द पावर 3 इक्वल टू 27 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब। क्या होगा, 4/3 पाई से 4/3 पाई कैंसिल होगा, 4/3 पाई से 4/3 पाई कैंसिल। देयरफॉर आर डैश क्यूब इक्वल टू 27 आर क्यूब। इसको ध्यान से देखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आर डैश क्यूब इक्वल टू 27 आर क्यूब, दैट इज आर डैश क्यूब इक्वल टू 27 आर क्यूब को 3r टू द पावर 3 लिख सकते हैं। 3 टू द पावर 3 27 और आर क्यूब ये होगा। दोनों साइड इक्वल टू के लेफ्ट साइड राइट साइड पावर सेम है तो बेस भी सेम होगा। देयरफॉर आर डैश, ये एक्सपोनेंट का रूल है, इक्वल टू के लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों साइड यदि पावर सेम है तो बेस भी सेम होगा, या बेस सेम रहता है तो पावर भी सेम होगा। तो यहाँ पावर सेम है तो इसका बेस सेम होगा, तो आर डैश इक्वल टू 3r। और एक यही फाइंड करना था फर्स्ट क्वेश्चन में कि आर डैश का वैल्यू क्या होगा। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन आर डैश इक्वल टू 3r, एक आंसर ये आया। अब फाइंड करना है कि रेशियो ऑफ एस एंड एस डैश। एस किसका सरफेस एरिया है, स्मॉल स्फीयर का। देयरफॉर सरफेस एरिया ऑफ अ स्मॉल स्फीयर, स्मॉल स्फीयर का सरफेस एरिया एस है, और सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 4 पाई आर स्क्वायर इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर। और स्मॉल स्फीयर का रेडियस r है तो 4 पाई आर स्क्वायर, यानी एस इक्वल टू हो गया 4 पाई आर स्क्वायर। देयरफॉर एस इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर। और सरफेस एरिया ऑफ बिग स्फीयर
बिग स्फेयर का सरफेस एरिया क्या दिया गया है, एस डैश। तो बिग स्फेयर का सरफेस एरिया एस डैश और सरफेस एरिया इक्वल टू होता है 4 पाई आर स्क्वायर। देयरफॉर एस डैश इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर। आर बिग स्फेयर का आर क्या है, आर, इसका आर डैश है, तो आर डैश स्क्वायर 4 पाई आर डैश स्क्वायर इक्वल टू 4 पाई आर डैश। यहां देखो आर डैश के प्लेस पे 3 आ रहा है, आर डैश इक्वल टू 3r, तो आर डैश के प्लेस पे 3r का स्क्वायर लिखेंगे इक्वल टू 4 पाई इंटू 3 का स्क्वायर 9r का स्क्वायर, आर स्क्वायर 9r स्क्वायर, यहां लिखेंगे 9r स्क्वायर, 9r स्क्वायर। क्या फाइंड करना है, एस, रेशियो ऑफ एस एंड एस डैश। देयरफॉर रेशियो ऑफ एस एंड एस डैश इज इक्वल टू एस का वैल्यू क्या है 4 पाई आर स्क्वायर, तो यहां लिखेंगे 4 पाई आर स्क्वायर अपॉन एस डैश 4 पाई 9r स्क्वायर, 4 पाई 9r स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर से 4 पाई आर स्क्वायर कैंसिल इक्वल टू 1 अपॉन 9 इक्वल टू 1:9। ये रेशियो होगा एस और एस डैश का। तो ये 9 नंबर सॉल्व हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर, और ये सेशन का लास्ट यानी एक्सरसाइज का 11.4 का ये लास्ट क्वेश्चन है। अ कैप्सूल ऑफ मेडिसिन इज इन द शेप ऑफ अ स्फेयर of diameter 3.5 mm. How much medicine in mm cube is needed to fill in the capsule? एक कैप्सूल है जो हेमिस्फेयर शेप, सॉरी स्फेरिकल है, स्फेयर शेप का है, उसका डायमीटर गिवन है 3.5 mm, यूनिट इसका mm में है। इसका कह रहा है हाउ मच मेडिसिन नीडेड टू फिल इन द कैप्सूल, यानी इसका वॉल्यूम फाइंड करना है और वॉल्यूम को उसी यूनिट में रखना है। mm क्यूब दिया है तो mm में ऑलरेडी दिया हुआ है ही यूनिट, तो कोई चेंज नहीं करने की जरूरत नहीं है यहाँ यूनिट। डायमीटर दिया है इसका, डायमीटर इक्वल टू 3.5 mm। देयरफॉर रेडियस r इक्वल टू 3.5/2, डायमीटर का हाफ होगा 3.5/2। देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ कैप्सूल, volume of कैप्सूल कैसा है, स्फेयर का, स्फेरिकल है, तो स्फेयर का वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब इक्वल टू 4/3 इंटू 22/7 इंटू आर क्यूब, आर है 3.5, तो यहाँ 3.5/2 इंटू 3.5/2 इंटू 3.5/2 आर क्यूब, 3.5/2 इसको डिवाइड करेंगे 7 से तो 0.5, ठीक है, 2 से डिवाइड होगा 2 जा 4, 2 से 2 कैंसिल इक्वल टू, और यहाँ 2 से 11 भी कैंसिल होगा, 11 से 0.5 में मल्टीप्लाई होगा तो 5.5, तो यहाँ 5.5 इंटू 3.5 इंटू 3.5 डिवाइडेड बाई 3, यहाँ 3 बचा, 3 इज इक्वल टू 22.46 आएगा, इसका 22.46 mm क्यूब। इसको चेक कर लेते हैं कैलकुलेटर से, इसका मल्टीप्लाई करके थोड़ा कंफर्म हो लेते हैं। 5.5 मल्टीप्लाई बाई 3.5 मल्टीप्लाई बाई 3.5 इज इक्वल टू ना डिवाइडेड बाई 3, 22.45, 8 है तो 46 लिख सकते हैं, करेक्ट है 22.46 mm क्यूब। तो ये इसका वॉल्यूम
यानी मेडिसिन का ये वॉल्यूम हुआ। इस तरह से 10 नंबर क्वेश्चन और ये लास्ट एक्सरसाइज 11.4 का लास्ट क्वेश्चन सॉल्व हुआ। आज के सेशन में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। थैंक यू।